हेलो फ्रेंड्स, आप सबका स्वागत है हमारी आज की कक्षा में। और आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं संविधान सभा के निर्माण और उससे संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में। सबसे पहले हम संविधान सभा के निर्माण की प्रक्रिया पढ़ेंगे। उसके बाद उससे संबंधित जितने भी प्रश्न हैं हम उनका सॉल्यूशन देंगे आपको। तो इसलिए वीडियो को एंड तक बने रहें, वीडियो को देखें और वीडियो शुरू करने से पहले सभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। चलिए वीडियो सबसे पहले शुरू करते हैं संविधान सभा के निर्माण की प्रक्रिया। तो सबसे पहले बता दूं आपको संविधान सभा की मांग की शुरुआत कहां से हुई। तो देखो, सबसे पहले 1895 में मांग की गई थी। किसके द्वारा? बाल गंगाधर तिलक द्वारा संविधान सभा की मांग की गई थी। ठीक है, जो मैं आपको लाइन टू लाइन बताऊंगा ये फैक्ट एग्जैक्ट जो है एग्जाम में पूछ ले जाते हैं, तो इसलिए कोई भी फैक्ट को आप हल्के में न लें। जितने ही मैं फैक्ट आपको बताऊंगा। तो इसके बाद 1934 में एक वामपंथी नेता थे, वामपंथी नेता M.N. रॉय के द्वारा मांग की गई। उसके बाद आगे चले, उसके बाद 1935 में कांग्रेस द्वारा आधिकारिक रूप से मांग की गई थी। आधिकारिक रूप से मांग की गई संविधान सभा की। ठीक है, उसके बाद 1938 में, कब? 1938 में जवाहरलाल नेहरू द्वारा यह घोषणा की गई कि स्वतंत्र भारत के लिए एक ऐसी संविधान सभा का निर्माण किया जाएगा जो वयस्क मताधिकार के आधार पर चुनी गई हो। यानी कि वयस्क मताधिकार के आधार पर चुनी हुई संविधान सभा के द्वारा ही संविधान का निर्माण किया जाएगा स्वतंत्र भारत के लिए। ठीक है, इसी को आगे चलकर 1940 में, कब? 1940 में अगस्त प्रस्ताव के नाम से ब्रिटिश सरकार द्वारा स्वीकार किया गया। ठीक है, ब्रिटिश सरकार द्वारा स्वीकार किया गया। उसके बाद इस 1942 में क्रिप्स मिशन आया था। कौन आया था? क्रिप्स मिशन भारत आया था। ठीक है, कब आया? 1942 में। लेकिन इसे अस्वीकार कर दिया गया था। क्यों कर दिया गया था? क्योंकि ये जो है द्वितीय विश्व युद्ध के बाद संविधान निर्माण के लिए बात कर रहे थे। ठीक है, तो इसलिए इसको अस्वीकार कर दिया गया था। इसके रीजन और भी थे, जैसे कि क्या इसमें क्रिप्स मिशन में यह प्रस्ताव दिया गया था कि यदि संविधान सभा द्वारा जो भी संविधान का निर्माण किया जाएगा उसे यदि कोई ब्रिटिश प्रांत या कोई भी देशी रियासत अगर उसको स्वीकार नहीं करती है तो वो अपनी यथास्थिति बनाए रखेगी या अपना कोई अलग से संविधान सभा का निर्माण कर सकती है, अपना संविधान का निर्माण कर सकती है। तो इससे अप्रत्यक्ष रूप से पाकिस्तान की मांग दिखती है कि हाँ, पाकिस्तान बनाने के लिए सहमत थे। लेकिन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को स्वीकार नहीं था, इसलिए उसने इसको क्रिप्स मिशन को अस्वीकार कर दिया और जो है मुस्लिम लीग ने भी इसको अस्वीकार कर दिया था, क्योंकि स्पष्ट रूप से अप्रत्यक्ष रूप से पाकिस्तान के निर्माण किए जाने की बात को स्वीकार नहीं किया गया था। ठीक है, गांधी जी ने इसे पोस्ट डेटेड चेक भी कहा था। क्या कहा था? पोस्ट डेटेड चेक कहा था। ठीक है, यह भी याद रखेंगे। उसके बाद 1946 में आता है कैबिनेट मिशन आया। इसके अध्यक्ष थे सर स्टैफोर्ड क्रिप्स और इसके दो सदस्य और थे। ये कौन कौन थे? ये दो सदस्य थे। एक तो तुम्हारे एवी एलेक्जेंडर और स्टैफोर्ड क्रिप्स। ठीक है, ये याद रखेंगे। तो कैबिनेट मिशन में संविधान सभा की बात की गई थी, जिस संविधान सभा के निर्माण की बात की गई थी उसको भारतीयों ने क्या करा? स्वीकार कर लिया। इसको स्वीकार कर लिया गया।
ठीक है, अब इसी कैबिनेट मिशन के आधार पर जिस संविधान सभा के निर्माण की प्रक्रिया बात की गई थी, इसमें कितने सदस्य के होंगे, जो भी होंगे, जो बात की गई थी, तो इसको भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने स्वीकार कर लिया। अब हम जो पढ़ने जा रहे हैं, अब पढ़ने जा रहे हैं संविधान सभा का एक्चुअल ढांचा, मतलब किस तरीके से संविधान सभा का गठन किया गया और संविधान सभा में कितने सदस्य थे। तो सबसे पहले अगर बात करूं तो संविधान सभा के सदस्यों की बात करते हैं। क्या बात करते हैं? संविधान सभा के सदस्य। देखो, सबसे पहले बात आती है कि जो संविधान सभा का गठन किया गया था वो किस आधार पर किया गया था। देखो, संविधान सभा में दो तरीके के सदस्य थे। कौन कौन से थे? एक, देखो 296 जो थे वो किन से थे? वो थे ब्रिटिश प्रांत से। और 93 सदस्य जो थे वो किससे थे? देसी रियासतों से थे। ठीक है, कुल टोटल सदस्य कितने थे? 389 सदस्य थे। अब जो 296 से भी जो दो, इसमें भी दो तरीके के सदस्य थे। देखो, एक तो 292 और ये थे 4। देखो, ये 292 थे, ये कौन कौन से थे? ये 11 ब्रिटिश प्रांतों से थे, 11 ब्रिटिश प्रांतों से थे। और ये जो 4 थे, ये 4 जो थे ये चीफ कमिश्नर के क्षेत्र से आते थे। ये 4 क्षेत्र कौन कौन से थे? दिल्ली, अजमेर, बलूचिस्तान और एक था कुर्ग। ठीक है, तो इन 296 का जो होना था, जो इनका गठन, मतलब 296 की जो नियुक्ति होनी थी वो कैसे होनी थी? वो होनी थी, क्या बोलते, जो यहाँ के विधानसभा के सदस्य थे, विधानसभा के सदस्यों द्वारा। ठीक है, विधानसभा के सदस्यों द्वारा अप्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से, अप्रत्यक्ष रूप से एकल संक्रमणीय प्रणाली द्वारा। ठीक है, ये तो होगी इनकी 296 की बात। जो ये 93 देशी रियासतों के सदस्य थे, जो देशी रियासतों से 93 सदस्य चुने जाने थे, ये किस कैसे होते थे? इनका जो चुनाव होना था वो रियासतों के प्रमुख द्वारा, रियासतों के प्रमुख द्वारा इनको मनोनीत करना था। ठीक है, तो आप समझ गए बात को। तो संविधान सभा में जो कैबिनेट मिशन थी उसके आधार पर संविधान सभा के सदस्यों की जो बात की गई वो कितने की गई? 389 सदस्य है। ये लगभग 10 लाख, कितने? 10 लाख पर एक सीट के आधार पर सीटें आवंटित की गई थी। तो टोटल सदस्य कितने थे? 389 सदस्य थे। इसमें 296 और थे कि 296 के थे ब्रिटिश प्रांतों से। इनमें से भी दो प्रकार के थे, 292 थे 11 ब्रिटिश प्रांतों से, और 4 थे चीफ कमिश्नर क्षेत्र से, जिसमें 4 क्षेत्र कौन से थे? दिल्ली, अजमेर, बलूचिस्तान और कुर्ग। इनका जो गठन किया जाना था वो कैसे किया जाना था? अप्रत्यक्ष रूप से एकल संक्रमणीय प्रणाली द्वारा, विधानसभा के सदस्यों द्वारा, उस प्रांतों की विधानसभा के सदस्यों द्वारा इनका गठन किया, मतलब इनका चुनाव किया जाना था। फिर उसके बाद 93 देशी रियासतों के सदस्य थे, इनका क्या चुनाव होना था? ये रियासतों के प्रमुखों द्वारा, रियासतों के प्रमुखों द्वारा इनका चयन होना था, इनको मनोनीत किया जाना था। उसके बाद आगे बढ़ते हैं, अगले पॉइंट पर चलते हैं। जब संविधान सभा का गठन हुआ, संविधान सभा के चुनाव कराए गए। ये कब कराए गए? ये कराए गए थे जुलाई अगस्त 1946 में चुनाव कंप्लीट हुए। तो चुनाव में जो रिजल्ट आया उसमें कैसा आया था? देखो, 208 सीटें मिली थी कांग्रेस को। किसको मिली? कांग्रेस को। और उसके बाद 73 सीटें जो मिली थी, 73 सीटें मिली तुम्हारी मुस्लिम लीग को। ठीक है, और 15 सीटें ये गई कहां? अन्य, यानी कि निर्दलीय रूप से अन्य जितने भी दल थे उन्हें। तो उसके बाद अगर आप इसको जोड़ेंगे तो आप कितनी सीटें बनेंगी? ये बनेंगी 296। 296 का ही चुनाव कराया जाना था, क्योंकि वो ब्रिटिश प्रांतों से थे। मैंने आपको बताया कैसे चुनाव हुआ था, एकल संक्रमणीय प्रणाली के द्वारा, अप्रत्यक्ष रूप से, जिनमें से 208 सीटें जीती कांग्रेस ने, 73 जीती मुस्लिम लीग ने। ठीक है, और 15 सीटें अन्य ने। और जो अब बात आती है प्रथम जो पहली बैठक हुई, संविधान सभा की बैठक। अब पहली बैठक देखते हैं। संविधान सभा की पहली बैठक जो हुई, चुनाव कंप्लीट हो गए, तो संविधान सभा की जो पहली बैठक थी
पहली बैठक कब हुई? 9 दिसंबर 1946 को। ठीक है, इसमें क्या हुआ, इसका मुस्लिम लीग ने बहिष्कार किया इसका। ठीक है, और साथ में देसी रियासतें भी अलग रही। देश, यहां तक कि देसी रियासतों ने अपने सदस्य भी नहीं चुने थे, क्योंकि वो चाहते थे कि वो अलग रहें, वो अपनी अलग रियासत बनाना चाहते थे। ठीक है, तो इसलिए देसी रियासतें तो अलग थी। 9 दिसंबर 1946 को पहली बैठक का मुस्लिम लीग ने भी बहिष्कार किया। इसमें पहली बैठक में जो सदस्य शामिल हुए थे, वो शामिल हुए थे 211 सदस्य टोटल शामिल हुए थे। ठीक है, 211 सदस्य शामिल हुए। और यहाँ पे जो हमने, जो पहली बैठक में जो अस्थायी सदस्य चुना गया, अस्थायी अध्यक्ष, सॉरी, अस्थायी अध्यक्ष किसको चुना गया था? ये फ्रांस की तर्ज पर चुना गया था। ठीक है, किसको चुना गया था? डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को, डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को अस्थायी अध्यक्ष चुना गया। उसके बाद 11 दिसंबर को, 11 दिसंबर 1946 को दूसरी बैठक हुई थी, सेकंड बैठक हुई। ठीक है, इसका अध्यक्ष किसको बनाया गया? इसमें स्थायी अध्यक्ष चुने गए, इसमें स्थायी अध्यक्ष चुने गए। कौन चुने गए थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। कौन चुने गए? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ठीक है, उसके बाद आगे बात करें तो 13 दिसंबर 1946 को, 13 दिसंबर 1946 को उद्देश्य प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया। यह उद्देश्य प्रस्ताव किसने किया था? यह किया था जवाहरलाल नेहरू द्वारा प्रस्तुत किया गया संविधान सभा में। यह था क्या? ये वर्तमान जो प्रस्तावना है हमारी, वर्तमान प्रस्तावना की भाषा, एक तरीके से इसमें भाषा शामिल थी, या कह सकते हैं कि उसके आधार शामिल थे। इसे बताया गया था कि भारत का संविधान कैसा होगा, बताया गया था कि भारत स्वतंत्र संप्रभु गणराज्य होगा। ठीक है, इस तरीके से इसमें जो हमारी प्रस्तावना भाषा लिखी हुई है वही इसके अंदर शामिल थी। उसके बाद आगे बढ़ते हैं आगे बढ़ते हैं तो इसमें देखते हैं, देखो ये उद्देश्य प्रस्ताव था, ये स्वीकार कब किया गया? देखो प्रस्तुत कब हुआ? ये 13 दिसंबर 1946 को तो प्रस्तुत हुआ, और ये 22 जनवरी 1947 को इसे स्वीकार किया गया था। क्यों किया गया था? कि मुस्लिम लीग की वजह से, क्योंकि मुस्लिम लीग बहिष्कार कर रही थी, मुस्लिम लीग इसको मतलब स्वीकार नहीं कर रही थी। 22 जनवरी को इसको स्वीकार हो गया। उसके बाद 3 जून 1947 को, मतलब अब धीरे धीरे क्या हुआ रहा था कि धीरे धीरे अब सब शामिल होना शुरू कर रहे थे, देसी रियासतें इसमें शामिल होनी शुरू हो गई थी। तो फिर उसके बाद जब पाकिस्तान की मांग को लेकर मुस्लिम लीग अड़ी हुई थी कि हमें अलग पाकिस्तान चाहिए, अलग देश चाहिए, तो उसके बाद 3 जून 1947 को, कब? 3 जून 1947 को माउंटबेटन योजना प्रस्तुत की गई थी, माउंटबेटन योजना, जिसमें क्या किया गया था? भारत और पाकिस्तान का बंटवारा, भारत पाक का बंटवारा, मतलब इसमें बात की गई थी, इसे भारत माउंटबेटन योजना को स्वीकार कर लिया गया, तो भारत पाकिस्तान का बंटवारा हो गया था। उसके बाद जब माउंटबेटन योजना को स्वीकार कर लिया गया, तो अगर मैं बात करूं तो उस टाइम फिर सीटों में बदलाव हुआ कि पाकिस्तान का बंटवारा, कुछ देसी रियासतें उधर चले गई, और जो कुछ क्षेत्र थे, कुछ ब्रिटिश प्रांत थे, वो पाकिस्तान में चले गए। तो जैसे मैंने आपको बताया था, देखो जैसे 389 टोटल सदस्य थे, उसमें 296 ब्रिटिश प्रांत के थे, ठीक है, और 93 देसी रियासतों के थे। ठीक है, तो इन 296 से जो सदस्य रह गए थे, वो यहाँ कितने रह गए थे? 229 सीटें रह गई, और यहाँ 93 में से 70 सीटें रह गई थी। तो टोटल को अगर हम काउंट करें तो कितने रह गए थे? 299। यानी कि संविधान सभा का पुनर्गठन के बाद, संविधान सभा के पुनर्गठन के बाद जो कुल सदस्यों की संख्या रह गई, वो कितनी रह गई थी? 299। मैंने संविधान निर्माण का जो कार्य किया था वो इन्हीं 299 के द्वारा किया गया था। संविधान निर्माण का कार्य इन्हीं के द्वारा किया गया था। अब मैं आपसे बात कर दूं, जब माउंटबेटन योजना स्वीकार कर ली गई, ठीक है, और उसके बाद तो जो भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 था, भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम जो 1947 था, इसमें कुछ बदलाव किए गए। इसमें क्या बदलाव किए गए? एक तो यह बदलाव किया गया जो संविधान सभा थी, जो संविधान सभा थी वो एक संप्रभु निकाय बन गया था। संप्रभु
निकाय बन गया था, अर्थात ये स्वेच्छा से कोई भी संविधान बना सकती थी। दूसरा जो हुआ, दूसरे की बात करें, दूसरे में क्या हुआ, संविधान सभा एक विधायिका भी बन गई। क्या बन गई? संविधान सभा विधायिका भी बन गई थी। विधायिका समझते हैं आप? मतलब जो विधि का निर्माण करते, जैसे वर्तमान में संसद है, विधि निर्माण का कार्य भी इसको दे दिया गया था। संविधान निर्माण के साथ साथ ये कानून भी बना सकती है। ठीक है, अब बात करते हैं संविधान सभा थी। देखिए संविधान सभा थी, जो इसके बाद ये दो तरीके से काम करने लगी। संविधान सभा दो तरीके से काम करने लगी। मैं अगली स्लाइड पे आपको बताता हूं। जब माउंटबेटन योजना हो गई, इसका पुनर्गठन हो गया और भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 में अगर चेंजेस कर दिए गए, तो उसके बाद संविधान सभा दो तरीके से कार्य करती थी। एक करती थी संविधान सभा के निर्माण, संविधान निर्माण सभा के रूप में, ठीक है, और दूसरा करती थी ये विधायिका के रूप में। अगर बात करें तो इस टाइम इसके अध्यक्ष कौन होते थे? जब ये संविधान सभा संविधान निर्मात्री सभा के रूप में कार्य करती थी, इसके अध्यक्ष होते थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, और विधायिका के रूप में कार्य करती थी तो इसके अध्यक्ष होते थे जीवी मावलंकर। कौन होते थे? जीवी मावलंकर। ठीक है, ये कभी कभी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि संविधान सभा जब विधायिका के रूप में कार्य करती थी तो इसके अध्यक्ष कौन होते थे? तो कौन होते थे? जीवी मावलंकर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, अगली स्लाइड पर पहुंचते हैं। इसके बाद मैं बात करूं तो देखो टोटल जो सब वो हुए थे, जितने सत्र हुए थे 11 प्लस 1, यानी कि लास्ट तो है ये 24 जनवरी 1950 को ये अंतिम सत्र हुआ था इसका। ठीक है, अंतिम सत्र हुआ था अगर बात करें तो, यानी कि कह सकते हैं कि अंतिम बैठक, सत्र कह लो या बैठक कह लो, तो कुल 12 बैठक संविधान सभा की हुई थी संविधान निर्माण के लिए। इस संविधान को बनाने में 2 वर्ष 11 माह 18 दिन लगे थे और 64 लाख रुपए का खर्च आया था। कितना आया था? 64 लाख रुपए का खर्च आया था। ठीक है, अब बाकी जितना भी है हम, और हाँ अभी संविधान निर्माण की संविधान कब लागू हुआ ये और मैं आपको बताता हूं। देखो संविधान आंशिक रूप से 26 नवंबर 1949 को आंशिक रूप से लागू हो गया था। इसके कुछ अनुच्छेद लागू कर दिए गए थे, जैसा कि मैं आपको बताऊं, 5 था, 5, 6, 7, 8, ठीक है, और 60, 324, 366, 367, 379, 380 और 391, 392, 393 और 394, ये कुछ अनुच्छेद लागू कर दिए गए थे। कब लागू किए गए थे? 26 नवंबर 1949 को। ठीक है, और टोटल पूर्ण रूप से जो संविधान लागू किया गया था वो किया गया था 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया था। ठीक है, पूर्ण रूप से लागू किया गया था। इसी को हम किस नाम से मनाते हैं? गणतंत्र दिवस के नाम से मनाया जाता है। ठीक है, इसकी कुछ समितियां थी, मैं आप समितियां भी आपको बता दे रहा हूं कौन कौन सी समितियां थी। देखो बहुत सी समितियां बनाई गई थी, लेकिन हम कुछ इंपॉर्टेंट समितियों के बारे में बात करें। जैसे सबसे इंपॉर्टेंट समिति है प्रारूप समिति। कौन सी है? प्रारूप समिति। इसका जो गठन किया गया था वो 29 अगस्त 1947 को किया गया था। इसके जो अध्यक्ष थे वो कौन थे? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे। कौन थे? भीमराव अंबेडकर, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। इसके 7 सदस्य और थे। कौन कौन से 7 सदस्य? देखो मैं आपको गिनवाऊं, सॉरी 7 नहीं 6, टोटल 7 थे। एक तो ये हो गए, ठीक है। अब दूसरा मैं बताता हूं, दूसरे कौन से थे? दूसरे थे हमारे टी कृष्णराम चारी। ठीक है, तीसरे कौन से थे? तीसरे थे हमारे एन गोपाला स्वामी अय्यर, एन गोपाला स्वामी आयंगर। ठीक है, और चौथे कौन थे? चौथे थे हमारे डॉक्टर के एम मुंशी, डॉक्टर के एम मुंशी। और पांचवें कौन थे? पांचवें थे मोहम्मद सादुल्ला। कौन थे? मोहम्मद सादुल्ला। छठे कौन थे? छठे थे हमारे
अल्लादी कृष्णा स्वामी अय्यर, अल्लादी कृष्णा स्वामी अय्यर, ठीक है। और साथ में कौन थे? साथ में थे हमारे एन माधव राव। कौन थे? एन माधव राव, ठीक है। तो टोटल सदस्य 7 थे, जिनमें अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। अब हम करेंगे क्वेश्चन के आधार पर इसका सॉल्यूशन करते हुए मैं आपको आगे और भी जो इसके फैक्ट हैं वो आपको बताता चलूंगा, ठीक है। तो आप करते हैं क्वेश्चन। सबसे पहले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। देखो, सबसे पहला क्वेश्चन क्या है कि भारत के लिए संविधान सभा की मांग सबसे पहले किसने की थी? तो किसने की थी संविधान सभा की मांग सबसे पहले? एम.एन. राय ने। मैंने आपको ये बताया था कब की थी इनके द्वारा? 1934 में। सबसे पहला फैक्ट जो मैंने आपको दिखाया था वो यही लिखाया था कि संविधान सभा के जो मांग की गई थी वो सबसे पहले किसके द्वारा की गई थी? एम.एन. रॉय के द्वारा, ठीक है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने संविधान सभा की मांग कब स्वीकार की थी? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने कब की थी? अब मैंने आपको बताया था कि 1934 में एम.एन. राय ने और 1935 में कांग्रेस के द्वारा इसकी मांग की गई थी, ठीक है। और आगे चल के 1938 में जवाहरलाल नेहरू द्वारा आधिकारिक रूप से एक ऐसी संविधान सभा के निर्माण की मांग की गई थी जिसका निर्माण वयस्क मताधिकार पर हो, जिसको आगे चलकर 1940 में अगस्त प्रस्ताव के नाम से स्वीकार कर लिया गया था। आया याद? अभी मैंने आपको अभी इसको मैंने आपको समझाया है, आपको भूलना नहीं चाहिए। देखो, क्वेश्चन मैंने जो भी रखे हैं वही रखे हैं जो हमने अभी आपको पढ़ाया है, ठीक है। उसके अगले प्रश्न में चलते हैं। अगला प्रश्न ये कह रहा है कि संविधान सभा के गठन के संबंध में निम्नलिखित में कौन सा कथन सही है? तो इसका गठन भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 के तहत किया हुआ था। मैंने आपको ऐसा कुछ नहीं पढ़ाया, मैंने आपको यह बताया था कि स्वतंत्रता अधिनियम 1947 में चेंजेस हुए थे संविधान सभा के निर्माण के पुनर्गठन के बाद, तो ये तो होगा नहीं। अगला, इसका गठन कैबिनेट मिशन 1946 के आधार पर हुआ था। जी बिल्कुल हुआ था, यही आंसर है हमारा। क्रिप्स मिशन के आधार पर नहीं हुआ था क्योंकि मुस्लिम लीग और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस दोनों ने मना कर दिया था। माउंटबेटन योजना के आधार पर भारत पाक बंटवारा हुआ था, ठीक है, भारत पाक बंटवारा हुआ था। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। संविधान सभा की प्रारंभिक सदस्य संख्या कितनी थी? कितनी थी? मैंने आपको बहुत अच्छे से बताया। कितनी थी? 389, जिसमें 296 थे ब्रिटिश प्रांतों से और 93 थे देसी रियासतों से। इनमें से भी 4 जो थे वो अलग कहां से थे? वो थे दिल्ली, अजमेर, बलूचिस्तान और कुर्क से थे। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? 389। उसके बाद आगे बढ़ते हैं। संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई? संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई थी? मैंने आपको बहुत अच्छे से बताया था कब हुई थी। 9 दिसंबर 1946 को। इसमें टोटल 211 सदस्यों ने भाग लिया था और इसमें हमने एक अस्थायी अध्यक्ष का चुनाव किया गया था। इनका नाम क्या था? डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? मैंने बिल्कुल अभी बताया आपको कौन थे, सच्चिदानंद सिन्हा। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। उद्देश्य प्रस्ताव किसने प्रस्तुत किया था? आपको मैंने पढ़ाया है, बहुत अच्छे से पढ़ाया है। ये कब प्रस्तुत किया गया था? 13 दिसंबर 1946 को प्रस्तुत किया गया था। इसमें क्या है? इसमें प्रस्तावना की भाषा थी। और ये कब पेश किया गया था? ये किसने पेश किया था? ये किया था जवाहरलाल नेहरू द्वारा। और इसको स्वीकार कब किया गया था? 22 जनवरी 1947 को स्वीकार किया गया था। अब अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 8, प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? कौन थे? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। मैंने आपको इनके सारे सदस्य बताए थे। टी.टी. कृष्णाचार्य थे, एन माधव राव, जी गोपाल स्वामी अयंगर थे, के.एम. मुंशी थे, सादुल्ला थे, ठीक है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार कौन थे? ये मैंने आपको नहीं पढ़ा, लेकिन मैं इसका आंसर बताना चाहता हूं। इसको कौन से? बी.एन. राव। संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार थे बी.एन. राव। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। संविधान सभा विभाजन के बाद संविधान सभा के सदस्यों की संख्या कितनी रह गई थी? मैंने आपको बताया था शुरुआत में थी 389, फिर जब इसका पुनर्गठन हुआ तो कितने रह गए थी? जो 296 थे इसमें रह गए 229। कितने रह गए थे? 229। और जो 93 थे इसमें रह गए 70। टोटल कितना हुआ? 229, सॉरी 299।
तो आंसर कितना हो जाएगा इसका 299। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। संविधान सभा पर संविधान सभा के सदस्यों ने हस्ताक्षर कब किए थे? तो कब किए थे? 26 नवंबर 1949 को, जब संविधान सभा में पेश किया गया था। इसमें टोटल कितने सदस्यों ने हस्ताक्षर किए थे? 284 सदस्यों ने हस्ताक्षर किए थे, क्योंकि उस दिन 284 सदस्य उपस्थित थे संविधान सभा में। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। संविधान सभा के सदस्यों का चुनाव किस प्रणाली से हुआ था? तो मैंने आपको बहुत अच्छे से बताया था किस आधार पर हुआ था। अनुपातिक प्रतिनिधित्व एवं संक्रमणीय मत के द्वारा हुआ था। सार्वभौमिक बहस मताधिकार पर नहीं हुआ था, बहुमत भी नहीं था और अप्रत्यक्ष था। ठीक है, अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। संविधान सभा में देशी रियासतों के सदस्यों का चयन किसके द्वारा हुआ था? किसके द्वारा हुआ था? मैंने बहुत अच्छे से बताया, आपको शुरू में बताया था कि रियासतों के शासकों द्वारा। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। प्रांतीय संविधान समिति के अध्यक्ष कौन थे? ये समिति थी एक प्रांतीय संविधान समिति, इसके अध्यक्ष कौन थे? तो इसके अध्यक्ष थे हमारे सरदार वल्लभ भाई पटेल। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। भारतीय संविधान की प्रस्तावना का आधार किसे बनाया गया था? मैंने आपको कई बार अभी बता चुका हूं, फिलहाल में कई बार बता चुका हूं कि कौन था इसका आधार? उद्देश्य प्रस्ताव। किसने पेश किया था? जवाहरलाल नेहरू द्वारा। कब किया गया था? 13 दिसंबर 1946 को। स्वीकार कब हुआ था? 22 जनवरी 1947 को स्वीकार किया गया था। राइट, ठीक है, याद रहेगा। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। संविधान सभा के उपाध्यक्षों के संबंध में कौन सा विकल्प सही है? मैंने उपाध्यक्ष नहीं बताया आपको, कोई नहीं, अब मैं आपको बताया था उपाध्यक्ष कौन थे। तो कौन थे इसके बताऊं तो ये थे एस.सी. मुखर्जी और टी.टी. कृष्णमाचारी। एस.सी. मुखर्जी और टी.टी. कृष्णमाचारी इसके उपाध्यक्ष थे संविधान सभा के। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। संविधान सभा के संदर्भ में निम्नलिखित कौन सा कथन गलत है? कौन सा देखना है हमें? गलत देखना है। आप जब भी ऐसे क्वेश्चन करो तो ये जोर देख लेना इसमें गलत पूछा है कि सही पूछा है। संविधान सभा का गठन कैबिनेट मिशन की योजना के तहत हुआ था? बिल्कुल हुआ था। इसके सदस्यों का चुनाव प्रत्यक्ष रूप से जनता द्वारा किया गया था? बिल्कुल नहीं, यही गलत हो गया। प्रत्यक्ष रूप से तो हुआ ही नहीं था, जनता द्वारा भी नहीं था, अप्रत्यक्ष रूप से हुआ था। और जनता द्वारा नहीं बल्कि व्यवस्थापिका नहीं विधानसभा के सदस्यों द्वारा अप्रत्यक्ष रूप से एकल संक्रमणीय मताधिकार द्वारा चुना गया था। देशी राष्ट्रों के प्रतिनिधि मनोनीत किए गए थे? बिल्कुल किए गए थे सांसदों के द्वारा, इनके मतलब शासकों के द्वारा। विभाजन के बाद इसकी संख्या घट गई थी? बिल्कुल घट गई थी। 389 से कितनी रह गई थी? 299 रह गई थी। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा बी। प्रश्न नंबर 18 की तरफ बढ़ते हैं। संविधान सभा को निम्न में से किस अधिनियम द्वारा संप्रभु विधायी निकाय के रूप में कार्य करने की शक्ति प्राप्त हुई थी? तो किसके द्वारा हुई थी? भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947। मैंने आपको बताया था कि पुनर्गठन के बाद 3 जून 1947 को जब माउंटबेटन योजना स्वीकार कर ली गई थी, उसमें भारत पाक का बंटवारा हो गया था, तो कुछ चेंजेस किए गए थे, जिसमें एक चेंजेस था संप्रभु विधायी निकाय के रूप में कार्य करना भी। ठीक है, अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। ये थोड़ा अच्छा क्वेश्चन है, मैंने जानबूझ के अच्छा क्वेश्चन डाला है इसमें। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। संविधान सभा का गठन कैबिनेट मिशन योजना के तहत हुआ था? बिल्कुल हुआ था। संविधान सभा के सभी सदस्यों का चुनाव प्रत्यक्ष रूप से जनता द्वारा किया गया था? बिल्कुल नहीं। देशी रियासतों के प्रतिनिधि संबंधित रियासतों के शासकों द्वारा नामित किए गए थे? सही बात है। संविधान सभा ने संविधान निर्माण के साथ साथ विधायिका के रूप में भी कार्य किया था? बिल्कुल किया था। जब विधायिका के रूप में कार्य करते थे तो इसका अध्यक्ष कौन होते थे? मैंने आपको बताया था जीवी मावलंकर। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसमें पूछा है सही कथन कौन कौन से हैं, तो 1, 3 और 4, यानी कि ऑप्शन बी इज राइट। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो संविधान सभा के संदर्भ में प्रारूप समिति का प्रमुख कार्य क्या था? प्रारूप समिति का गठन कब किया गया था? 29 अगस्त 1947 को किया गया था। इसके अध्यक्ष कौन थे? B.R. अम्बेडकर। ठीक है, तो इसका कार्य क्या था? इसका कार्य संविधान की प्रस्तावना तैयार करना था? बिल्कुल नहीं। संघीय वित्त का निर्धारण? नहीं। राज्य सीमाओं का निर्धारण? बिल्कुल नहीं। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी इज राइट, संविधान सभा का प्रारूप तैयार करना। ठीक है, अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। निम्नलिखित घटनाओं का सही कालक्रम कालानुक्रमिक रूप से लगाना है, यानी कि इनके समय के आधार पर कौन सी घटना कब घटी थी, इसके आधार पर सही कालक्रम में लगाना है। संविधान सभा की पहली बैठक कब की गई थी? हम इनके सामने लिख लेते हैं पहले। 9 दिसंबर 1946 को। उद्देश्य प्रस्ताव कब प्रस्तुत किया गया था? 13 दिसंबर 1946 को। उद्देश्य प्रस्ताव स्वीकार कब किया गया? 22 जनवरी 1947 को। और प्रारूप समिति का गठन कब किया गया था? 29 अगस्त 1947 को। तो हम अगर देखें तो 9 दिसंबर, 13 दिसंबर, 22 जनवरी, 29 अगस्त, यानी कि 1 2 3 4 5, यानी कि इसके बाद ये है। अच्छा, कोई रह गया क्या?
हाँ, संविधान का अंगीकरण, अंगीकरण कौन कब किया गया था? 26 नवंबर 1949 को। तो फिर भी वही बन रहा है, इसके बाद ये है, इसके बाद ये है, इसके बाद ये है, 1 2 3 4 5, इसका ऑप्शन ए इज राइट। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। संविधान सभा की कार्य प्रणाली के संबंध में निम्नलिखित में तो कौन सा कथन सही है? कौन सा सही है? चलिए विचार करते हैं। संविधान सभा केवल संविधान बनाने वाली संस्था थी? नहीं, इसने विधायिका के रूप में भी कार्य किया था। किया था नहीं किया था? ठीक है, अगले ऑप्शन की तरफ बढ़ते हैं। संविधान सभा ने 15 अगस्त 1947 के बाद संप्रभु विधायिका के रूप में कार्य किया था? बिल्कुल किया था। जब माउंटबेटन योजना स्वीकार हुई थी, भारत पाकिस्तान का विभाजन कर दिया गया था, 15 अगस्त के बाद संप्रभु विधायी निकायिका के रूप में बन गई थी ये। अगला ऑप्शन की बात करें, संविधान सभा ने केवल ब्रिटिश सरकार के निर्देश पर कार्य किया? नहीं, संप्रभु निकाय बन गई थी। संविधान सभा का कार्य 26 नवंबर 1949 को पूरी तरह समाप्त हो गया था? बिल्कुल नहीं हुआ था। जब तक कि पहली हमारे यहाँ पर आम चुनाव नहीं करा लिए गए थे, तब तक संविधान सभा ने विधायिका के रूप में कार्य किया था। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन से संविधान सभा के सदस्य नहीं थे? जब क्या महात्मा गांधी थे? क्या जवाहरलाल नेहरू थे? क्या सरदार पटेल थे? राजेंद्र प्रसाद थे? देखिए, ये भी थे, ये भी थे, ये भी थे। महात्मा गांधी नहीं थे। बच्चे यही मार खा जाते हैं। ये बहुत ज्यादा ट्रिकी ऑप्शन है, क्योंकि ऐसा सोचते हैं कि यार महात्मा गांधी तो जरूर होने चाहिए, लेकिन महात्मा गांधी कभी भी संविधान सभा के सदस्य नहीं रहे। अगले प्रश्न की बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कथन संविधान सभा के बारे में सर्वाधिक उपयुक्त है? यह पूरी तरह सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार आधारित निकाय थी? नहीं, यह तो आंशिक रूप से चयनित थी और आंशिक रूप से मनोनीत थी। यह पूरी तरह से ब्रिटिश सरकार द्वारा मनोनीत निकाय था? बिल्कुल नहीं था। यह अप्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित और आंशिक रूप से नामित निकाय थी। जी, ये ऑप्शन नंबर सी इज राइट। इसके सभी सदस्य देशी रियासतों से नहीं, ओनली 93 सदस्य देशी रियासतों से थे। अब बात आती अगले क्वेश्चन में पहुंचते हैं। हमारा आज का लास्ट प्रश्न है। आपको क्लास कैसी लगी जरूर बताइएगा, अपने वैल्यूएबल कमेंट जरूर दीजिएगा और क्लास को लाइक जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल ना भूलें। संविधान सभा के अब क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। संविधान सभा ने राष्ट्रगान को कब स्वीकार किया था? तो कब स्वीकार किया था? 24 जनवरी 1950 को किया गया था। तो हमारी क्लास कैसी लगी जरूर बताइएगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो को लाइक करना तो बिल्कुल ना भूलें। अपने वैल्यूएबल कमेंट जोड़ दें, हम क्या इसमें से आप सजेशन दें कि हम वीडियो में और कैसा अच्छा कर सकते हैं, कैसे आपको वो अच्छे से पढ़ा सकते हैं। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और उसमें बहुत ही अच्छा टॉपिक आपके लिए आएंगे।